हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका लाइफ साइंस कैफ़े में स्वागत है। हम करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम 6 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो इसे 1.5x पर करके देखिए, आपको आपका टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। बायोसिस्टमेटिक एम्स एट, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो उस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायोसिस्टमेटिक्स है, देखिए इसका क्या मतलब है। ये टैक्सोनॉमी है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एनिमल पॉपुलेशन, ठीक है। ये एक तरह से टैक्सोनॉमी ही है जिसको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और टैक्सोनॉमी जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की उसके बेस पे इसे बनाया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम इस तरह से कह सकते हैं, बायोसिस्टमेटिक्स इज टैक्सोनॉमी ऑफ लिविंग पॉपुलेशन। एक तरह से टैक्सोनॉमी ही है ये, ठीक है। तो क्या कहते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज़, ठीक है। हमने पढ़ा है कि बायोसिस्टमेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड है और एनिमल पॉपुलेशन पे बेस्ड है, तो इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यहाँ पे है, तो ये आंसर हो गया। सेकंड वाला एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज हमें पता तो चल ही गया कि सही फर्स्ट है। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हम तो क्लासीफाई कर रहे हैं सीधा ऑर्गेनिजम्स को उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे, ठीक है। या फिर ये टोटल लिविंग पॉपुलेशन है, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा फर्स्ट। एक सेकेंड, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। सेकेंड है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुक रिटन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की जो बुक थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया। जो 7th क्वेश्चन है उसका आंसर है थर्ड। 8th है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़। आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पता होना चाहिए कि ये क्या था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था उसमें 2 नाम होते हैं, उसके जो नाम होते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। उसमें फर्स्ट नाम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नाम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जब आपको बेसिक कैरेक्टर्स उसके पता होंगे तो आप आसानी से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं ऑप्शंस। 2 नेम्स लोकल एंड स्पेसिफिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें लोकल का तो कहीं नाम ही नहीं है, लोकल नेम को हटाने के लिए ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। 2 वर्ड्स इन द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। 2 वर्ड होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 2 नेम रिलेटेड 1 ईच ऑफ द फैमिली एंड क्लास, ये भी गलत है। फैमिली और क्लास नहीं होता उसमें, फैमिली और जीनस होता है। 2 फेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये फेजेस को भी रिप्रेजेंट नहीं करता। सो सही आंसर सेकंड होगा। इसमें है 2 वर्ड्स इन नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स के नाम 2 नाम से बने होते हैं, और अगर लास्ट में नाम दिया होता है तो वो साइंटिस्ट का नाम होता है, और उसमें उसका पहला वर्ड लेते हैं, पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं। जैसे लीनियस का कहीं लिया होगा तो उसके नाम की जगह होगा एल, ठीक है। तो उसमें जीनस और स्पीसीज आपको याद रखना है। 8th का आंसर होगा सेकेंड। 9th क्वेश्चन है, करेक्ट साइंटिफिक नेम इज़। इनमें से हमें बताना है कि जो साइंटिफिक नेम है वो करेक्ट कौन सा है इनमें से, ठीक है। आपको पता है कि साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उसी के बेस पे करते हैं। और उस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किस तरह से होता है, पहला जीनस सेकंड स्पीसीज, ठीक है। तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे अपनी बुक में। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उन नाम को पढ़ते नहीं हैं, जो भी वो नेम्स दिए होते हैं उन्हें पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से वो उससे फैमिलियर नहीं होते।
अगर आप उस नाम को एक बार पढ़ भी लेते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे ब्रासिका इंडिका होता है, ब्रासिका पुडिका नहीं होता, ब्रासिका मेलोंजिना होता है, मेंजिफेरा इंडिका होता है। ये हमने एग्जाम्पल भी दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। माइमोसा पुडिका होता है, माइमोसा इंडिका नहीं होता। तो इसमें सेकंड आंसर सही है 9th का। 10th क्वेश्चन है, इन ए साइंटिफिक नेम द नेम ऑफ ऑथर इज प्रिंटेड इन। साइंटिफिक नेम में ऑथर का नाम किस तरह से होता है? इनिशियल कैपिटल लेटर होता है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट लेटर होता है, सपोज़ हम लीनियस की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लिख देते हैं उसमें। ऑर्डर एंड फैमिली ऑफ व्हीट आर, ये ऑर्डर और फैमिलीज़ किस तरह से याद होंगी? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। वैसे व्हीट की मुझे भी याद है, पोएल्स और पोएसी ही व्हीट की ऑर्डर और फैमिली है। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट टोटोनेम्स। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट दिया हुआ है, इसका बुक में दिया हुआ है ओनली 1, और जो ओनली 1 है वो क्वेश्चन गलत है, वो आंसर गलत है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट टोटोनेम्स। पहले हमें ना टोटोनेम्स का मतलब पता होना चाहिए। टोटोनेम्स का मतलब है सेम वर्ड फॉर बोथ जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, एक ही जीनस और स्पीसीज और जीनस जो है उन दोनों का नाम एक ही है। सपोज़ कौन सा था वो, वेल्पस है एक, और उसकी जगह पे आप कर सकते हैं नाजा है शायद, जो सांप है उसका नाम है। मतलब कि मेरा एक ही जीनस, वही नाम जीनस का और वही नाम अगर स्पीसीज़ का है तो उसे टोटोनेम्स कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, जेनरिक नेम डिफर देन स्पेसिफिक नेम, ये गलत है। इसमें टोटोनेम्स में तो होता ही नहीं डिफरेंट। जेनरिक नेम रिपीटेड एज स्पेसिफिक नेम, जो जेनरिक नेम है, जीनस है, वही स्पीसीज़ का नेम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। जेनरिक नेम एब्सेंट नहीं होता है उसमें जीनस का नेम होता है और वही नेम स्पीसीज़ का होता है, तो एब्सेंट तो कुछ होता ही नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है। ठीक है, लेकिन जो बुक में दिया हुआ था वो फर्स्ट दिया हुआ था, लेकिन वो गलत है। ठीक है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। जब आपको इस तरह से मैच करना हो पड़ जाए तो आप क्या करते हैं, हम अगर आपने जीनस और स्पीसीज़ पढ़ा है तो आप ये वाले क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो, मेंजीफेरा किसका है? मैंगो का। ठीक है, तो आपको पता है मेंजीफेरा किसका है। ट्रिटिकम किसका है? नहीं पता। ऑसिमम सैम्पटम किसका है? तुलसी का। आपको सपोज़ 2 का पता है। ठीक है, तो इसमें से क्या करोगे, बी में 5 और डी में 1। बी और डी को देखो, इसमें बी और डी यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। बी में 5 होना चाहिए, ये रहा 5, और डी में 1 होना चाहिए। अब इसमें देखो, बी में 5 होना चाहिए और किसी में भी नहीं है, इनमें नहीं है। एक ऑप्शन हमें मिल गया, 100% चांसेस है ये सही होने के। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। लोअर द टैक्सोन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन टैक्सोन शेयर। ये सही बात है बिल्कुल। जैसे हम टैक्सोन में लोअर साइड में जाएंगे, कैसे किया था हमने, किंगडम, फाइलम, क्लास, कॉफ़ी किया था ना, COF, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़ आपको वैसे ही याद है क्योंकि टू बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर था। तो हम जैसे ही लोअर जाएंगे उसमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आ जाएंगी। जैसे किंगडम अलग हैं, किंगडम कितने हैं हमारे? 5 किंगडम हैं, प्लांट, एनिमल या इस तरह से प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया, है ना। जब आप इनको करते हो तो यहाँ पे कितनी सिमिलरिटी हैं? बहुत कम है। लेकिन जैसे ही आप फैमिली में जाते हो, जीनस में जाते हो, फिर स्पीसीज़ में जाते हो, तो वो सिमिलरिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है,
ये वाला सही ऑप्शन हुआ। ऑर्डर इज असेंबल्ड ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। जो ऑर्डर है वो असेंबल है देखिए ऑर्डर कहाँ पे आता है, ये वाला है ना। असेंबल ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, वो कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को शेयर करता है। डॉग कैट एंड डॉग्स आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिएडी। ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है, और सेकंड वाला भी गलत है। तो जिसमें सेकंड और थर्ड है वो वाला थर्ड ऑप्शन है, तो सही आंसर इसका होगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये भी आप तभी कर सकते हो जब आपने वो नाम पढ़े होंगे। टाइगरिस है, टाइगरिस टाइगर की स्पीसीज़ है। हम जीनस के बाद स्पीसीज़ लिखते हैं और उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, पता है ना आपको, इसका कैपिटल नहीं है टी। कैटल फिश क्लास है। फैमिली ऑर्डर, देखिए जो फैमिली और ऑर्डर है और क्लास है आपको इनका नहीं पता, आपको टाइग्रेस का पता है, तो सही ऑप्शन इसको लगा दो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपने ये पढ़े होंगे, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स है ना, एक बार रीड कर लेते हो तब भी आप कर सकते हो क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।